वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक्शन में भजनलाल सरकार। राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड पर है। सरकारी कर्मचारी अब बिना अनुमति के कार्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कर्मचारियों को अनुशासन की नसीहत दी गई है। कार्मिकों को सुबह 9:30 बजे कार्यालय में पहुंचना होगा। लंच के अलावा कार्यालय से शाम 6 बजे तक नहीं जाने की हिदायत दी है। 1:30 से 2 बजे के अलावा बिना अनुमति के ऑफिस नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डाक और पत्रावलियों को भी लंबित नहीं रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, प्रदेश में करीब 12 लाख कर्मचारी है। वसुंधरा राजे को मनाने में जुटी बीजेपी, पार्टी की यह रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को मनाने की कवायद तेज कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने वसुंधरा राजे से उनके निवास पर मुलाकात की थी। इस सियासी मुलाकात को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही वसुंधरा राजे नाराज चल रही हैं। बीजेपी के मीडियनों से भी दूरी बनाए हुए हैं। आधिकारिक तौर पर वसुंधरा राजे और पार्टी के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में उनके शामिल नहीं होने को लेकर संगठन गंभीर है। पर्ची वाली बात पर विधानसभा में कांग्रेस पर बरसे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के मौजूदा सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब दिया। शर्मा ने अपने जवाब में कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में लोगों का कोई भी काम सेवा, पानी और खर्चे के बिना नहीं होता था। इसके यहाँ प्रीपेड सेवा शुरू की गई थी। मोबाइल में तो देखा था, इतना डाल दो इतना काम हो जाएगा। हमारी सरकार न पर्ची की है न खर्ची की। यह सरकार धरती की है, धरती पुत्रों की है। हिजाब विवाद पर राजस्थान में उबाल। राजस्थान में हिजाब विवाद पर राजनीति उबाल खाने लग गई है। अब इस मसले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने भी रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि वे हिजाब के पक्ष में विपक्ष में नहीं हैं। उनको निर्धारित गणवेश की पालना करानी है। स्कूलों में निर्धारित गणवेश में आना होगा, नहीं तो शिक्षकों के साथ छात्राओं पर भी कार्यवाही होगी। दिलावर के इस बयान के बाद सूबे में इस मसले को लेकर बड़े राजनीति तूफान की आहट होने लग गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, राजस्थान में चल रही ऑटो रिक्शा सरकार। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के पहले सत्र में मंगलवार का दिन हंगामेदार रहा। राजस्थान के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल से हमारी सरकार की आलोचना कराना निंदनीय है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर वाद विवाद देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने भजनलाल सरकार पर घिरते नजर आए। वहीं बीजेपी विधायकों ने गहलोत की कांग्रेस सरकार की कमियों को गिनगिनाकर बताते नजर आए। राजस्थान में 10 मार्च से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद। भारतीय खाद्य निगम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु राजस्व जिला जयपुर, दौसा, टोंक व सीकर में कुल 23 खरीद केंद्र खोले गए हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा मंडल कार्यालय जयपुर के अधीनस्थ आने वाले राजस्व जिले जयपुर में खाद्य संग्रहण आगार, गांधीनगर, कोटपुतली, बस्सी, दौसा में दौसा, बांदीकुई, महबा, टोंक, देवली, दूनी व सीकर में बलसाना में खरीद केंद्रों पर 10 मार्च से एमएसपी पर गेहूं खरीदा जाएगा। खेल के नाम पर कांग्रेस ने 126 करोड़ रुपए केवल टी शर्ट खरीदने में खर्च किए, होगी जांच, बोले कर्नल राठौर। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने मंगलवार को 16वीं विधानसभा सत्र के दौरान राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हुए कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कर्नल राठौर ने कहा कि ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजनों की जांच को राजस्थान की भाजपा सरकार तैयार है। यह चिंता और चिंतन का मुद्दा है कि विभाग का जितना बजट है उसका 4 गुना पैसा खर्च हुआ। कोई स्टेडियम नहीं बना, कोई असेट नहीं बनाया। 126 करोड़ रुपए केवल टी शर्ट खरीदने में खर्च हुआ। किन कंपनियों से ये खरीद हुई, टेंडर प्रक्रिया सही थी या नहीं, इन सब की जांच करवाई जाएगी। इस पूरे खेल की खर्च की ऑडिट होगी। वित्त विभाग के जरिए ये जांच कराई जाएगी। आम बजट से राजस्थान के लोगों को है कई उम्मीदें। केंद्र सरकार का 1 फरवरी बजट आने वाला है। ऐसे में प्रदेश और केंद्र एक ही पार्टी की सरकार होने से अब लोगों को उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। लोगों की उम्मीद है कि पिछले कार्यकाल में अलग अलग पार्टी की सरकार होने से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों को कई योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद प्रदेश सरकार कई नए अवसर पैदा करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार के आने वाले बजट को लेकर युवाओं को खासी उम्मीद जगी हुई है। सरकार से उम्मीद की गई है कि आगामी बजट में युवाओं के लिए रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि गेहूं की फसल पर एमएसपी पर 2700 रुपए बोनस करने की घोषणा की थी। इससे पहले चरण में हम 125 रुपए बढ़ाकर 2275 रुपए से 2400 रुपए करने की घोषणा करते हैं। सीएम ने कहा कि इससे सरकार पर 250 करोड़ का भार आएगा। 15 दिन बाद रबी की फसल आ रही है, उसमें किसान को फायदा मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम सम्मान निधि से 6000 की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए करने की घोषणा की। राजस्थान के स्कूलों में मां सरस्वती की मूर्ति न होने पर होगा एक्शन। राजस्थान के जयपुर में हिजाब को लेकर स्कूली छात्राओं द्वारा बड़ा विवाद हो गया है। दरअसल गंगापुल इलाके में स्थित सरकारी स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि एनुअल फंक्शन के मौके पर स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य को बुलाया गया था। उन्होंने यहां पर आकर हिजाब को लेकर विवादास्पद बातें कही हैं। प्रदर्शन के बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश दिया गया है कि राजस्थान के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होगा। आरआरबी एएलपी एज लिमिट में हुआ अहम बदलाव। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इसके लिए रेल मंत्रालय ने आरआरबी द्वारा बहाली की जा रही है। एएलपी भर्ती प्रक्रिया में अधिनियम आयु सीमा में छूट दी गई है। इसके लिए नए नोटिस भी जारी किए गए हैं। जारी नोटिस में कहा गया है कि अब उम्मीदवार 18 वर्ष से 33 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। सड़क हादसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री की बहू की मौत, बेटे की हालत गंभीर। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे व कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसवाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में जसवंत की बहू और मानवेंद्र की पत्नी चित्रा सिंह की मौत हो गई है, जबकि मानवेंद्र और उनके बेटे हमीर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मानवेंद्र लंबे समय तक बीजेपी में रहे। 2018 में वह कांग्रेस में शामिल हो गए। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कांग्रेस ने घेरा। राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को लेकर राजस्थान विधानसभा में जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए मध्य प्रदेश के साथ हुए एमओयू पर सवाल उठाए। कांग्रेस व निर्दलीय विधायकों ने आरोप लगाया कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हुआ है। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने कहा कि 83 विधायकों को अगली पीढ़ी बीजेपी को माफ नहीं करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अभी भी इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि परियोजना खर्च में केंद्र राज्य का अनुपात 90 और 10 का होगा, लेकिन वे ये कैसे करेंगे यह भी अभी तक साफ नहीं है। आप राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, लेकिन इस एमओयू में मुख्यमंत्री को तो कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ। जेडीयू के महागठबंधन से बाहर आने और एनडीए सरकार का गठन होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ साबित हो रहे हैं। वह जहां जहां जा रहे हैं वहां पर उनका गठबंधन टूटता जा रहा है। उनका गठबंधन कैसा रहेगा यह भी देखना होगा। अगर वह ज्ञान यात्रा निकालते हैं तो उनको बिहार की धरती पर ज्ञान मिलता। पीएम मोदी और भारत के लोगों से माफी मांगे मुइज्जू। मालदीव और भारत के साथ रिश्तों में खटास के बीच मालदीव की जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से पीएम मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा है। किसी भी देश के बारे में, खासतौर पर पड़ोसी देश के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्तों पर असर पड़े। हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है जिस पर हमें विचार किया जाना चाहिए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।